अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा दर्स रोज़े के अहकाम। हम लोग पहले रोज़े के अहकाम पढ़ेंगे, उसके बाद से सीक्वेंस से जैसे शुरू था वहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है। कहना रोज़े से मुराद है खुदा की खुशनुदी और इसके आगे इज़हार तज़ल्लुल के लिए इंसान अज़ान सुबह से मगरिब तक 8 चीज़ों के से जो बाद में बयान की जाएंगी परहेज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा दर्स रोज़े के अहकाम यहाँ से है। पहले जो हम पढ़ रहे थे वो हम इनके बाद पढ़ेंगे, क्योंकि आगे रमज़ान आ रहे हैं तो पहले हम रोज़े के अहकाम पढ़ेंगे। कह रहे हैं रोज़े से मुराद है खुदा की खुशनुदी और इसके आगे इज़हार तज़ल्लुल के लिए इंसान अज़ान सुबह से मगरिब तक 8 चीज़ों जो बाद में बयान की जाएंगी परहेज़ करे। सबसे पहले आता है नियत। इंसान के लिए रोज़े की नियत दिल से गुजारना या मसलन ये कहना कि मैं कल रोज़ा रखूँगा ज़रूरी नहीं, बल्कि इसका इरादा करना काफ़ी है कि दोबारा के बारगाह इलाही में अपनी ज़िल्लत के इजहार के लिए अज़ान सुबह से मगरिब तक कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे रोज़ा बातिल हो, और ये यकीन हासिल करने के लिए इस तमाम वक्त में वो रोज़े से परहेज़ रहा है। ज़रूरी है कि कुछ देर अज़ान सुबह से पहले और कुछ देर मगरिब के बाद भी ऐसे काम करने से परहेज़ करें जिनसे रोज़ा बातिल होता है। ठीक है। सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम क्या करें, रोज़ा रखने के लिए उसके लिए नियत करें। ज़रूरी नहीं है कि आप नियत जो है वो ज़ुबान से करें या बोल के करें, बल्कि आप अगर दिल में इस चीज़ का इरादा रखते हैं कि हमने रोज़ा रखना है तो भी काफ़ी है। और कह रहे हैं कि रोज़ा रखने के लिए ऐसी चीज़ों को ना करें कि जिससे रोज़ा क्या होता है, बातिल हो जाता है। ये कह रहे हैं इंसान रमज़ान की हर रात को इससे अगले दिन के रोज़े की नियत कर सकता है। ठीक है। रमज़ान में रोज़े की नियत का आखिरी वक्त एक ऐसे शख्स के लिए जिसकी तवज्जो हो अज़ान सुबह से पहले है, यानी एहतियात वाजिब की बिना पर ज़रूरी है कि अज़ान सुबह के वक्त जब वो परहेज़ शुरू करें तो इरादे के साथ चाहे और वो इरादा ना खुद आगाह तौर पर इसके दिल में कहीं मौजूद हो। कह रहे हैं कि जब भी आप लोगों ने रोज़ा रखना है उसके लिए ज़रूरी है कि आपके दिल में पहले से मतलब हो इरादा। जैसे आप सुबह का आपने रोज़ा रखना है या रात को आप इरादा कर लें, या सुबह आपने जब रोज़ा की सहरी करते हैं उस टाइम आप अपना जो है इरादा कर लें। फिर कहने जिस शख्स ने ऐसा कोई काम ना किया हो जो रोज़े को बातिल करे तो वो जिस वक्त भी दिन में मुस्तहब रोज़े की नियत कर ले, अगरचे मगरिब होने में कम वक्त ही रह गया हो, इसका रोज़ा सही है। ठीक है। यानी कह रहे हैं कि आपने कोई ऐसा काम नहीं किया पूरे दिन में जो कि रोज़े को बातिल करता है, तो फिर आपने अगर कुछ खाया पिया नहीं है तो फिर आप मुस्तहब रोज़े की नियत से रोज़ा रख सकते हैं। फिर कहना है जो शख्स रमज़ान के रोज़ों और इस तरह वाजिब रोज़ों में जिनके दिन मुअय्यन हैं रोज़े की नियत के बग़ैर अज़ान सुबह से पहले सो जाए, अगर वो ज़ोहर से पहले बेदार हो जाए और रोज़े की नियत करे तो इसका रोज़ा सही है। और अगर वो रोज़े के ज़ोहर के बाद बेदार हो तो ज़रूरी है कि एहतियात करते हुए कुर्बत से मुतल्लिका की नियत से बाकी दिन खुद को रोज़ा बातिल करने वाली चीज़ों से बचाए और इस दिन के रोज़े की कज़ा भी बजाय रहे। अब ये कह रहे हैं कि अगर उसने नियत नहीं की थी या वो सो गया था सहरी टाइम या, तो फिर वो क्या करता है, अगर ज़ोहर से पहले उठी है तो फिर वो रोज़े की नियत करके रोज़ा रख सकता है। लेकिन ज़ोहर के बाद है तो फिर एहतियात मुतल्लिका यानी एहतियात की बिना पर वो क्या करेगा कि रोज़े को रख लेगा और उन चीज़ों से परहेज़ करेगा जो रोज़े को तोड़ती हैं, और फिर जो है उस रोज़े की कज़ा भी होगी। ठीक है। फिर कह रहे हैं अगर कोई शख्स कज़ा या कफ़ारे का रोज़ा रखना चाहे तो ज़रूरी है कि इस रोज़े को मुअय्यन करें। मसलन नियत करे कि मैं कज़ा या कफ़ारे का रोज़ा रख रहा हूँ, लेकिन रमज़ान में यह नियत करना ज़रूरी नहीं है कि रमज़ान का रोज़ा रख रहा हूँ, बल्कि अगर किसी को इल्म ना हो या भूल जाए कि रमज़ान है और किसी रोज़े की नियत करे तब भी वो रोज़ा रमज़ान का रोज़ा शुमार होगा। नज़र और इस जैसे रोज़े की नियत करना ज़रूरी नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि अगर इंसान का रोज़ा है वो कोई रख रहा है, मन्नत वगैरह का रोज़ा रख रहा है या फिर जो है कोई और रोज़ा रख रहा है, तो उसके लिए उसे ज़रूरी है कि वो नियत में मतलब कहे कि मैं इस चीज़ का रोज़ा रख रहा हूँ। लेकिन रमज़ान के रोज़े के लिए ज़ुबान से कहना ज़रूरी नहीं है।
इसके बाद कह रहे हैं अगर कोई शख्स जानता हो कि रमज़ान का महीना है और जानबूझकर रमज़ान के रोज़े के अलावा किसी दूसरे रोज़े की नीयत करे तो वो रोज़ा जिसकी इसने नीयत की है वो रोज़ा शुमार नहीं होगा, और इस तरह रमज़ान का रोज़ा भी शुमार नहीं होगा अगर वह नीयत कसदे कुर्बत के मुनाफी हो, बल्कि अगर मुनाफी ना हो तब भी एहतियात की बिना पर वो रोज़ा रमज़ान का रोज़ा शुमार नहीं होगा। अब ये कह रहे हैं कि अगर माह रमज़ान है और रमज़ान के अलावा आप कहते हैं कि हम जो है कोई और रोज़ा रख रहे हैं यानी मन्नत का या कोई और, तो वो आपका रोज़ा शुमार नहीं होगा, और फिर आपका जो एक्चुअल रमज़ान का रोज़ा होगा वो भी शुमार नहीं होगा, फिर आपको दोबारा से वो रोज़ा रखना पड़ेगा। फिर कह रहे हैं मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स रमज़ान के पहले रोज़े की नीयत करे लेकिन बाद में मालूम हो कि ये दूसरा रोज़ा था तो इसका रोज़ा सही है। फिर कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स अज़ान सुबह से पहले रोज़े की नीयत करने के बाद बेहोश हो जाए और फिर से दिन में किसी वक्त होश आ जाए तो एहतियात वाजिब की बिना पर ज़रूरी है कि जिनका रोज़ा तमाम करे, और अगर तमाम ना करे तो इसकी कज़ा बजा लाए। अगर तो उसे मतलब तबीयत ख़राब हो गया, उसने रोज़ा रखा हुआ था, बेहोश हो गया, अगर वो पूरा कर सकता है तो कर ले, नहीं कर सकता तो फिर उसकी कज़ा बजा लाएगा। फिर अगर कोई शख्स अज़ान सुबह से पहले रोज़े की नीयत करे और फिर नशे में मस्त हो जाए और फिर इसे दिन में किसी वक्त होश आ जाए तो एहतियात वाजिब यह है कि इस दिन का रोज़ा तमाम करे और इसकी कज़ा भी बजा लाए। फिर कह रहे हैं अगर कोई शख्स अज़ान सुबह से पहले रोज़े की नीयत करे और सो जाए और मगरिब के बाद बेदार हो तो इसका रोज़ा सही है। फिर अगर किसी शख्स को इल्म ना हो या भूल जाए कि रमज़ान है और ज़ोहर से पहले इस अमर की जाने मुतवज्जह हो और इस दौरान कोई ऐसा काम कर चुका हो जो रोज़े को बातिल करता हो तो इसका रोज़ा बातिल हो जाएगा, लेकिन ज़रूरी है कि मगरिब तक कोई ऐसा काम ना करे जो रोज़े को बातिल करता हो। यहाँ तक वो कह रहे हैं अगर रोज़ा उसका बातिल हो भी गया तो भी वो ऐसा काम बाद में भी ऐसा काम ना करे जो उसके रोज़े को बातिल करता हो, और रमज़ान के बाद रोज़े की कज़ा भी करेगा। अगर ज़ोहर के बाद मुतवज्जह हो कि रमज़ान का महीना है तो एहतियात वाजिब की बिना पर रजा रोज़े की नीयत करे और रमज़ान के बाद इसकी कज़ा भी करे, और अगर ज़ोहर से पहले मुतवज्जह हो तो कोई ऐसा काम भी ना किया हो जो रोज़े को बातिल करता हो, ज़रूरी है कि रोज़े की नीयत करे और सही हो जाएगा। ठीक है, अगर पहले किया है तो ठीक है, अगर बाद में किया तो फिर उसके लिए जो है मसला है। भी कह रहे हैं कि रमज़ान में बच्चा अज़ान सुबह से पहले बालिग हो जाए तो ज़रूरी है कि रोज़े रखे, और अगर अज़ान सुबह के बाद बालिग हो तो इसका रोज़ा इस पर वाजिब नहीं है, लेकिन अगर मुस्तहब रोज़ा रखने का इरादा कर लिया है तो इस सूरत में एहतियात मुस्तहब है कि इस रोज़े को पूरा करें। ठीक है, यहाँ तक